हेलो टॉपर्स, आज हम देखने वाले हैं एल्कीन से आरएक्स का निर्माण में ही एमरूल और एंटी एमरूल का मैकेनिज्म, यानी कि एमरूल है तो यहाँ पे एमरूल ही क्यों लग रहा है, या फिर एंटी एमरूल है तो यहाँ पे एंटी एमरूल ही क्यों लग रहा है, यहाँ पे बीआर ऐसे क्यों ऐड ऑन हुआ, हाइड्रोजन ऐसे क्यों ऐड ऑन हुआ, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आपने इससे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, वहां से जाके आप देख लेना। हम चलते हैं आगे। जब हम आरएक्स का निर्माण करते हैं तो CH3CH डबल बॉन्ड, ये है हमारा अनसिमेट्रिकल दिख रहा है आपको, ये क्या है मैथ एच प्रोप ए नहीं प्रोपीन, ये है हमारा 1 प्रोपीन, इसमें हमें HBr एड ऑन करना है। फर्स्ट केस ये बन सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाए, सेकंड केस ये बन सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाए, यही तो केस बन सकते हैं, केस के अलावा भी कोई केस बन सकता है। केस में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड टूटता है, H हाइड्रोजन लगता है और एक तरफ Br लग जाता है, सिंपल ऐसी बातें होती हैं। जब ये होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये क्या है आपका, ये है आपका यहाँ बन रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब हमें ये देखना ये है कि जब हमने यहाँ पे पर ऑक्साइड ले लिया, जब हमने यहाँ पे पर ऑक्साइड ले लिया तो ऐसा यहाँ पे क्या हो गया कि Br की सिचुएशन और हाइड्रोजन की सिचुएशन ही चेंज हो गई, और यहाँ पे जब हमने पर ऑक्साइड नहीं लिया था तो यहाँ पे ऐसे क्यों ऐड ऑन हो रहा है, उसके लिए हमें जाना होगा मैकेनिज्म पर। किस पर? मैकेनिज्म पर। हम देखेंगे पहले एमरूल का मैकेनिज्म, उसके बाद देखेंगे एंटी एमरूल का मैकेनिज्म। अब यहाँ पे देखो पर ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है आपका ये होता है आपका पर ऑक्साइड। यदि यहाँ पे सोडियम लगा दिया, सोडियम पर ऑक्साइड, कुछ और लगा दिया तो वो पर ऑक्साइड, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। अब हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एमरूल। आगे चलते हो, अब हमें देखना है मैकेनिज्म, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। HBr है यहाँ पे, HBr में क्या है कि हाइड्रोजन ने इस तरीके से बॉन्ड बना रखा है ब्रोमीन के साथ में, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसने रखा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसने रखा है। ये क्या करता है हाइड्रोजन, इसने अपने क्या किए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसे दे दिए, दोनों के दोनों जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसने ले लिए। जो लेता है उसके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव। जो लेता है उसके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव। जो देता है उसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो किस तरीके से ब्रेक हुए ये, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन पॉजिटिव और ब्रोमीन नेगेटिव, यही तो होगा, या कुछ और कंडीशन बनेगी, सेम कंडीशन बनेगी, हाइड्रोजन पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, जो ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जो ब्रोमीन है, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एड ऑन होगा या ब्रोमीन एड ऑन होगा। जब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है नेगेटिव, डबल बॉन्ड का मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव किसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव को। नेगेटिव किसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव। कि ये क्या करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव क्या करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जब ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या एड ऑन होगा, Br नेगेटिव एड ऑन होगा। हाइड्रोजन क्यों नहीं हुआ, समझ आया ना। अब देखो यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट केस बन सकता है, ध्यान से देखना, कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इस पर शिफ्ट हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस पर शिफ्ट हो जाए। 2 ही तो केस बन सकते हैं, या तो ये डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाए या ये डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाए, 2 ही केस बन सकते हैं। तब यहां से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, CH3CH जब ये इस पर शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, पॉजिटिव। क्या बन गया, पॉजिटिव बना, ठीक है। ये क्या बनेगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव। जब जो ले रहा है वो क्या हो गया, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो ले रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव, और जो दे रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पे देखिए, यहां पे इसने लिया, ये क्या बन गया, नेगेटिव, और ये क्या बन गया, क्या बन गया, पॉजिटिव। इस नेगेटिव को हम ध्यान में नहीं रख रहे इस टाइम पे, ठीक है, इस नेगेटिव को हम ध्यान में नहीं रख रहे, हम देख रहे हैं पॉजिटिव को। क्यों, वो अभी बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, बात एक ही होती है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जब ये 2 केसेस बन सकते हैं कि या तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए या बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या बनेगा,
2 डिग्री धनायन बनेगा, 2 डिग्री कार्ब धनायन बनेगा। या फिर इसे ऐसे दिखा दीजिए 2 डिग्री कार्ब धनायन, और ये क्या बना, ये बना इसके साथ में एक जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्ब धनायन। और आपको पता है, बट ऑब्वियस बात है, आपको पता होगा कि 2 डिग्री कार्ब धनायन स्थायी होता है 1 डिग्री कार्ब धनायन से। 2 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री कार्ब धनायन से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ध्यान से देखना। जैसे ये कार्बन है CH3, 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 इसके पास क्या है पॉजिटिव। ये क्या करेंगे, जब इसके पास पॉजिटिव है यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रखे हैं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रखे हैं, जब भी तो इसके पास पॉजिटिव आया है, जब भी तो इसके पास पॉजिटिव आया है। जब इसने किसी को दे रखे हैं, जब इसके साथ में कार्बन 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 जुड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे देने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स के पास आएंगे तो इसका बॉन्ड क्या होगा, जो पॉजिटिव है ये उसे कम करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव को कम करने की कोशिश करेंगे। तब जब ये पॉजिटिव को कम करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, स्थायी होगा। क्या होगा, स्थायी होगा। लेकिन जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, जब यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये तो इसके पॉजिटिव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव थोड़ा सा कम होगा इसकी अपेक्षा। वैसे ही क्या होगा, ये क्या है आपका 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्ब धनायन है, ये क्या है 3 डिग्री कार्ब धनायन है। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे क्या होगा, यदि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे तो सिंपल यही इसको कम करने की कोशिश करेगा। तो 1 डिग्री कार्ब धनायन क्या होगा, बहुत कम स्थायी, 2 डिग्री कार्ब धनायन कम स्थायी, 3 डिग्री कार्ब धनायन कम स्थायी, सॉरी ज्यादा स्थायी 2 डिग्री थोड़ा सा कम, ये और भी ज्यादा कम, यानी कि ये बहुत ज्यादा कम स्थायी होता है। जब ये बहुत ज्यादा कम स्थायी होता है, स्थायी कौन सा हुआ, 2 डिग्री कार्ब धनायन, तो हम इसे क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। इसे हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और हम इसे लेके आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ते हैं वो हम अभी, यहाँ से 2 केसेस बने थे, समझ में आया ना यहाँ से कैसे कैसे केसेस बने। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन बनी CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव है, नेगेटिव किसके पास जुड़ जाएगा, ब्रोमीन के पास में। किसके पास में, ब्रोमीन के पास में। ये क्या बन जाएगा CH3, और यहाँ पे HBr एड ऑन हो रहा था, HBr एड ऑन हो रहा था। ठीक है, ब्रोमीन तो यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, और हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव बना था, नेगेटिव बना था। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाते हैं डियर, इस तरीके से हमें चीजें मिल जाती हैं। या फिर आप बोल दीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, ये क्या बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। आपको समझ तो आया ना कि किस तरीके से चीजें हुई है, कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें चल रही थी। यहाँ पे किस तरीके से हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन बना, और वहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनता है वो हम देखेंगे। वहाँ पे अपना एंट्री मारेगा परऑक्साइड, एंट्री मारेगा परऑक्साइड, और वो क्या करता है कमाल, ये हम इसी वीडियो में देखें या नेक्स्ट वीडियो में, चलो देखते हैं आगे। समझ में आई, यदि आपको इतनी कॉन्सेप्चुअल बातें समझ आ रही हैं तो आई होप आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। यदि आपको नहीं समझ आ रही तो वीडियो को फिर से देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटी एमरूल। एंटी एमरूल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या एंट्री मार रहा है परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या दिखाएगा, अपना जलवा बिखेरेगा। जलवा जब ये बिखेरेगा तब यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, बेंजोइक। क्या ले रखा है, बेंजोइक। सो ये ओ जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ में, और यहाँ पे हमने जब बेंजोइन जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, बेंजोइक परऑक्साइड। क्या बन गया, नाम लिख देती हूँ, बेंजोइक परऑक्साइड। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, प्लीज ध्यान सिर्फ बोर्ड पे रखना, अगर मतलब इधर उधर मत देखना, ओनली फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, यहाँ पे ओ के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये क्या करेगा, अब देखो O और O जो जुड़े हुए हैं, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। एक कंडीशन तो ये होती है कि इसे दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दे,
तो इस पे क्या आ जाता है नेगेटिव, इस पे क्या आ जाता है पॉजिटिव। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाए, मूलक बन जाए, बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले ऑक्सीजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ होगा, यहाँ पे क्या बन जाते हैं मुक्त मूलक। यहाँ पे इस तरीके से एरो दिखाना होता है, इसे बोलते हैं फिश एरो। क्या बोलते हैं, फिश एरो बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पे क्या बन जाते हैं मुक्त मूलक, ये भी मुक्त मूलक, ये भी मुक्त मूलक। कितने मूलक बनेंगे यहाँ पे, 2 मुक्त मूलक बन जाते हैं। C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ में एक मुक्त मूलक बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीजन पे एक मूलक आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 2 हैं। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बोलेगा कि मैं अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रख रहा हूँ। कार्बन से बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब देखो, यदि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन रख देगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन यदि कार्बन भी कुछ ना कुछ इधर घपला करे, कुछ ना कुछ घपला करे, तभी यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे 5 बॉन्ड, जो कि घोर पाप है, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप। कार्बन के पास 5 बॉन्ड जो कि हो नहीं सकते, सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकते हैं। नन्ना मुन्ना 1 2 3 4 बॉन्ड है। अब देखो, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब कार्बन क्या करेगा, इसके साथ धोखा कर देगा। और ये बेंजीन ने भी क्या कर रखा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रखी होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रखी होगी। यहाँ से कार्बन क्या करता है कि मैं बेंजीन को तो भगा रहा हूँ, बेंजीन को थप्पड़ मारता है और भगा देता है। थप्पड़ मारा, भगा दिया। यहाँ से क्या करेगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ले आता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले आता है तो सिंपल जो बेंजीन था, हम एक ही लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो बेंजीन था वो क्या हो जाएगा, बेंजीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त मूलक के रूप में है, एक इलेक्ट्रॉन जो इसका मुक्त है, साथ में इस पे क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना के इसने क्या बना लिया बच्चा, यहाँ सॉरी क्या बना लिया डियर, यहाँ पे इसने बना लिया मेरे भाई CO2। क्या बना लिया, CO2 बना लिया। हल्के धीरे धीरे से छूटेगी आदत, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये क्या बोल दिया। यहाँ पे इसने क्या बना लिया, C डबल बॉन्ड O के साथ में यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन, यहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा, एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से था, डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या हो गया आपका मेरे भाई, ये बन गया आपका CO2। क्या बन गया, CO2। ये अलग हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम बेंजीन को लेके आगे बढ़ेंगे, बेंजीन को लेके आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना कि क्या होगा। जो बेंजीन है, बेंजीन पे जो ये लगा हुआ है क्या, एक ये, इसका मतलब क्या है कि इसका एक हाइड्रोजन गायब है। मैं समझाती हूँ यहाँ पे कार्बन किस तरीके, शायद आपको ना दिखे, यहाँ समझा देती हूँ। यहाँ से दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से कार्बन जुड़ा होता है। यही तो होता है कि यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन सबके साथ में जुड़े होते हैं। यहाँ पे जब हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिंपल ही बॉन्ड है हमारा। तो इसे क्या बोल सकते हैं, C6H5 और एक बॉन्ड C6H5 एक मुक्त मूलक के रूप में। इसी तरीके से ये है, इसी तरीके से ये है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, HBr एड ऑन होगा। क्या होगा, HBr एड ऑन होगा। HBr में क्या है, सिंपल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से तो है। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और क्या बनेंगे यहाँ पे, वहां पे तो हमारे कार्बन ऋणायन वो बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे बनते हैं हमारे मुक्त मूलक। क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। एक बॉन्ड इसके पास, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। आगे देखो क्या होता है, इसे मैं यहां लिख देती हूं। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे जो बेंजीन है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बेंजीन आया, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है बेंजीन, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ये हाइड्रोजन जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ में
एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बेचारा मारा फिर रहा है, तो क्या करेगा, इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा और क्या बना लेगा, पूरा का पूरा बेंजीन बना लेगा। क्या बना लेगा, पूरा का पूरा बेंजीन। इसे इस तरीके से ही दिखाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आप जोड़ दोगे तो सिंपल बेंजीन नहीं बन जाएगा, C6H5 से C6H6 बन जाएगा। सिंपली ऐसा दिखा देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना कि हाइड्रोजन कहाँ पे गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गायब होगा, तो वो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ब्रोमीन हट जाता है। क्या हो गया, ब्रोमीन हट गया। अब क्या होता है आगे, यहाँ तक समझ में आया कि पेरोक्साइड ने क्या किया, पेरोक्साइड ने जो हाइड्रोजन था वो अपने पास ले लिया और जो ब्रोमीन है वो बेचारा मारा फिर रहा है। अब उसके साथ में आगे क्या क्रियाकलाप होते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, क्योंकि आगे कोई यूज नहीं है, हमें यहाँ से ब्रोमीन को आगे लेके बढ़ना है। ले लिए स्क्रीनशॉट। होता है हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से मुक्त मूलक इस तरीके से बनते हैं। ये बॉन्ड एक टूटेगा और यहाँ पे इस तरीके से मुक्त मूलक बनते हैं। दो केस बन सकते हैं, दो केस बनेंगे यहाँ पे भी। कैसे, ध्यान देना, इधर उधर मत देखो, सीधा फोकस करो बोर्ड पे। मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, बिल्कुल आपसे ही। फोकस ऑन द बोर्ड। अब जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक केस ये बन सकता है, ये दोनों ही दोनों क्या है, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है कि चलो नीचे लगाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे लग जाए। दूसरा केस बन सकता है कि ब्रोमीन यहाँ पे लग जाए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ जोड़े या यहाँ जोड़े, फंस गए ना, यहाँ जोड़े या यहाँ जोड़े, तो क्या होता है हमारा, ये क्या है, 2 डिग्री मुक्त मूलक होता है। मुक्त मूलक ये ज्यादा स्थायी होता है किस अपेक्षा, 1 डिग्री के अपेक्षा, 1 डिग्री मुक्त मूलक की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होगा। हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ब्रोमीन जुड़ गया, फिर से जो HBr है वो एंट्री मारेगा, वहाँ पे सिंपली मुक्त मूलक हम खेलेंगे। यहाँ से बॉन्ड टूटा, मुक्त मूलक खेला। जब हाइड्रोजन है, अब ब्रोमीन यहाँ पे ऑलरेडी है, इसके पास में मुक्त मूलक है। जब ब्रोमीन इसके पास ऑलरेडी है तो ब्रोमीन तो आएगा नहीं, हाइड्रोजन जो है मुक्त मूलक यहाँ से बनता है, हाइड्रोजन इसके पास आके जुड़ जाता है और क्या देखने को मिलता है हमें, CH3CH इसके साथ में जुड़ चुका है हमारा हाइड्रोजन। और ब्रोमीन किसके साथ में जुड़ा हुआ है डियर, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा ब्रोमीन CH3 के साथ में। आई होप आप सभी के सभी मेरे बहन भाइयों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि ब्रोमीन यहाँ कहाँ पे जुड़ गया, ब्रोमीन सॉरी यहाँ पे क्या है, CH2, हाँ यहाँ पे CH2 है। यहाँ पे क्या पता चला कि ब्रोमीन वहाँ जुड़ गया है जहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ा है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। यही क्या था आपका एंट्री रूल था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है, मैकेनिज्म क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों पढ़ना है। हम हर एक मैकेनिज्म से सारी की सारी रिएक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी यही मुनीम है। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सिस्टर को ज़रूर सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, और यदि आपको कोई भी डाउट है, नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको वहाँ से जाके आप नोट्स बाय कर दें। इसकी इतने कम पैसों में इतने बेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।